ये कहानी एक 10 साला बच्ची वानिया की, जो उम्र में छोटी थी लेकिन हालात ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। वानिया एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। उसकी वालदा बहुत लागर और अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए घर चलाने की जिम्मेदारी वानिया के नन्हे कंधों पर आ गई थी। वो अपनी छोटी सी उम्र में लोगों के घरों में सफाई का काम किया करती थी। एक दिन वानिया ने अपने मोहल्ले के बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म में हंसते खेलते देखा। उसका दिल भी चाहा वो भी पढ़े, स्कूल जाए, किताबें हों, बस्ता हो। उसने हिम्मत करके अपनी मालकिन से कहा, बीबी जी, क्या मैं भी स्कूल जा सकती हूँ? क्यों नहीं बेटा, तुम पढ़ना चाहती हो? मालिकन ने फौरन उसका दाखिला करीबी स्कूल में करवा दिया। अब वानिया सुबह काम करती और दोपहर को स्कूल जाती। कुछ दिन बाद मालिकन के घर बड़ी बेटी की सालगिरह थी। घर रोशनियों से जगमगा रहा था। मेजों पर तरह तरह के खाने, केक, जूस, मिठाई। पार्टी खत्म हुई, मेहमान चले गए और मेजों पर बहुत सा खाना बच गया। वानिया ने देखा इतना सारा खाना कूड़ेदान में फेंका जा रहा है। बीबी जी, ये खाना क्यों फेंक रहे हैं? बेटा बच गया, अब क्या करें? बीबी जी, हमारे मोहल्ले में तो लोग एक वक्त की रोटी को तरसते हैं। बेटी, इस्लाम हमें फजूल खर्ची से मना करता है। ये अल्लाह की नेमतें हैं, उनका जिया गुनाह है। फजूल खर्ची ना करो, चाहे तुम बोते दरिया के किनारे ही क्यों ना हो। इस दिन के बाद मालिकन ने फैसला किया, बचा हुआ खाना कभी जाया नहीं करेंगी। हानिया के दिल में भी कैकत पैदा होगी। पहले वो नल खुला छोड़ देती थी, मगर आज उसने नल बंद किया। पानी एक बर्तन में लिया है। आज से मैं भी कोई फजूल खर्ची नहीं करूंगी, चाहे पानी ही क्यों ना हो। फजूल खर्ची सिर्फ पैसे की नहीं होती, खाने की, पानी की, वक्त की, हर नेमत अमानत है। सोचें, क्या हमारी जिंदगी में भी कहीं इसराफ तो नहीं हो रहा?